हमारे भारत देश के मोदी जी ने अपने गोदी में बैठाने का काम किया उसको, ठीक है। जाओ, दिक्कत हो गया तो आदमी यही आएगा, जा रहा है, हिंदू काटा जा रहा है। पहला हिंदू लड़का हूँ, मुसलमान को धमकाने वाला कि इधर गांव में कोई मुस्लिम नहीं ढुकेगा, नहीं ढुकने देंगे, राजपूत हैं, ठीक है। मैडम, जो अगर देश के साथ है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, वो देश के साथ रहेगा। अगर जो देश के खिलाफ रहेगा, उसको देश से बाहर भेजना ही पड़ेगा। तुम मुसलमानों का मुल्लों का तुमने बात किया अभी, मुसलमानों का बात किया अभी, ठीक है। तुम्हारे जैसे मानसिकता के लोग जो है ना, पूरे भारत नहीं, आज मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करवाएंगे आप, आज मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो क्या दर्शाना चाहते हैं ये बात करके? बोल रहे हैं कि मुस्लिम को नहीं घुसने देंगे। अरे भैया, राजस्थान में राजपूतों का गढ़ है, कहाँ से औरंगजेब और बाबर घुसा है, पूछिए इससे पहले। अरे मार के भगाए ना। नमस्कार, मैं नाम प्रीति है, भोपाल टीवी देख रहे हैं। देखिए, औरंगजेब को लेकर के जो है भारत में घमासान जारी है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को खामखा क्रूर दिखाया जा रहा है, वो तो अच्छे इंसान थे। उसके बाद क्या था, बीजेपी ने उन्हें लपेट लिया और कहा कि माफी मांगे। लेकिन अभी जो है हाल में ही उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मांग हो रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अभी हमारे बीच जनता है, जनता से पूछेंगे कि औरंगजेब आलमगीर को लेकर बड़ा घमासान मच गया है। कहा जा रहा है कि वो क्रूर थे और कुछ लोग उन्हें हीरो मान रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है भारत देश में, तब से ये लोग इतिहास का बात क्यों नहीं कर रहे, वर्तमान का बात क्यों नहीं करते हैं, सारा इतिहास पढ़ाने का बात कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि लोग मतलब टीचर बन जाते तो ज्यादा बढ़िया था। देश के प्रधानमंत्री के ओहदे पे गलत बैठे मोदी जी, इनको टीचर बन जाना चाहिए था, साइंस पढ़ाना चाहिए था, बायोलॉजी पढ़ाना चाहिए था, बहुत चीजें। इतिहास वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान में भारत देश किस स्थिति से, किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसका बात कीजिए ना आप। औरंगजेब को उठा के लिया रहे हैं, कभी अकबर को उठा के लिया रहे हैं, कभी बाबर को उठा के लिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे जो स्थिति से हमारा भारत देश अभी गुजर रहा है, इसका बात कीजिए। आपको जिस तरह से अमेरिका में जाते हैं आप, किस तरह का आदर सम्मान अब किया जा रहा है, इसका बात कीजिए आप। तो अब बाबर का जो इतिहास पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वर्तमान का बात कब कीजिएगा आप? वर्तमान का बात कब कीजिएगा? महंगाई का बात कब कीजिएगा? शिक्षा पे बात कब कीजिएगा? बेरोजगारी पे बात कब कीजिएगा? किसान पे बात कब कीजिएगा? मेरे देश के जवान पे बात कब कीजिएगा? सिर्फ उलझा के रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उतना नहीं था जितना दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम उसको ना अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं। कैसे आप अपना अगर वो इतना कड़क रहता है, इतना कड़क शासन रहता, अपने कौम के लिए इतना कड़क रहता, तो उसका सेनापति हिंदू ना होता, उसका सेनापति हिंदू नहीं होता, कोई कट्टर मुसलमान ही होता। मुसलमान को अपना सेनापति रखता, अपना बॉडीगार्ड रखता, अपना रक्षा करता, मुसलमान को रखता, हिंदू को क्यों रखता? और औरंगजेब ने अगर भारत देश में इतना दिन रहा सहा, तो अखंड भारत था ये, अखंड भारत उस टाइम कहा जाता था भारत देश को। आज अखंड भारत का डिमांड कर रहे हैं लोग, कि अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं लोग। उस टाइम अखंड भारत हुआ करता था औरंगजेब के टाइम में। अगर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई तो उन्होंने मंदिर ही बनवाई। बोलिए लोगों को इतिहास पढ़ने के लिए, तो हम उनको ना अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, ठीक है। हम ना अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, ना हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा करके गए ना कुछ बुरा करके गए, ठीक है, मीडियम में करके गए। लेकिन मेरा बात यह है कि आप इतिहास मत पढ़ाइए, इतिहास बच्चा को पढ़ाने के स्कूल भेजिए। के बारे में कहा जाता है कि वो इतने धार्मिक कट्टर इंसान थे कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी का भी कत्ल कर देते थे। अगर लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, इस्लाम कबूल नहीं करते थे, तो लोग उनका खात्मा कर देते थे। तो ये बात आज करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये बात आज करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि फिर आज मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करवाएंगे आप? आज मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो क्या दर्शाना चाहते हैं ये बात करके? ये बात जो इतिहास में जो सालों चल गया, 200 साल पीछे चल गया, उसको दर्शा के फिल्म बना के, मूवी बना के क्या दर्शाना चाहते हैं आप? क्या माइंड में वास करना चाहते हैं? अरे भैया, नफरत का बीज जो बोए थे, उसको खत्म कीजिए, ठीक है। अब शिक्षा पे बात कीजिए, सिंचाई पे बात कीजिए, जवान पे बात कीजिए, किसान पे बात कीजिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं भैया? आप इतिहास में क्यों बात कर रहे हैं? इतिहास पढ़ाना बंद कर लीजिए, बच्चा को मौका दिए पढ़ने का, इतिहास खुद पे खुद पढ़ लेगा वो। कौन क्या? कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर था, कुछ लोग अपना कह रहे हैं कि नहीं, अपना हीरो मानते हैं कि नहीं, वो अपने सही, जो सिचुएशन था उसके हिसाब से वो सही। देखिए, इस सब से छोड़ करके बिहार के बात करिए, ज्यादा सही रहेगा। बिहार के हित में बात करिए, बिहार का इलेक्शन होने वाला है, बिहार के बात करिए, उसमें बताएंगे। आप अभी महाराष्ट्र नहीं, हम बिहार के बारे में बता पाएंगे। आप बिहार के बारे में बता पाएंगे। औरंगजेब के बारे में क्या विचार है? जैसे अपनी व्यक्तिगत विचार सबकी होती है, कुछ लोग हीरो मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। हम न्यूट्रल है, हमको आप न्यूट्रल है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ का शासक जो मजबूत होता है ना, तो वहाँ का प्रशासक भी मजबूत होता है। जब शासक के कमजोर हो, अब एक तरफ चाइना को आंख दिखा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और चाइना आपके यहाँ घुसकर बना लिया, रोड बना नहीं लिया भाई, है
है ऐसा ही आंख दिखा रहे हैं। क्या पुलवामा में हमला जो हुआ उसका क्या हुआ, रिजल्ट आज तक आया है? फाइलों में दब के रह गया। तो शासक जहाँ का मजबूत होता है ना, वहाँ का प्रशासक भी मजबूत होता है। और शासक कमजोर हो तो प्रशासक मजबूत नहीं होता है। ये लोग हिंदुस्तान को बेचने में लगे हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेंगे, बढ़ते बेलगाम महंगाई पे बात करेंगे तो नहीं। आज क्या जरूरत आ पड़ा? कोई आदमी अबू हो, आजमी ने जो कहा अरे अबू आजमी हो या कोई भी हो, इस पर बात करने की क्या जरूरत आ पड़ी? आप जिस क्षेत्र से जीत के जा रहे हैं, सदन जनता ने आपको भेजा है सदन में, वहां की क्षेत्र की जनता की समस्या के न बात कीजिए। आप शासक पे लेकर मुगल क्या किया, औरंगजेब क्या किया, अरे वो लोग जो करके चले गए वो आप लोग से नहीं हो पाएगा। अरे 800 साल राज करके गया हिंदुस्तान पर है। आप 74-75 साल में पानी पानी हो गए हैं। एक आदमी का डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, कोई का आप करे किसी भी समाज का, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिसने हिंदुस्तान की आजादी में अपना भूमिका अदा किया, आज वो लोग तो गद्दी पे नहीं है। जो लोग अंग्रेजों का मुखबरी किया करते थे, आज वो लोग बैठे हुए हैं। जो अंग्रेजों की मुखबरी क्या करते थे बोले बैठे हुए। हमको अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं ना। ये बोले ना भी औरंगजेब ने 800 सालों तक राज किया। मैं भी राजपूत हूँ, ठीक है, मेरा पूरा गांव राजपूत का, ठीक है। मैं पहला हिंदू लड़का हूँ मुसलमान को धमकाने वाला कि इधर गांव में कोई मुस्लिम नहीं ढुकेगा। नहीं ढुकने देंगे, राजपूत हैं, ठीक है, खुल के बोल रहे हैं, नहीं राजपूत हैं, अकेला बोल रहे हैं, अकेला धमकाने पूरा पूरा। भाईचारे पे विश्वास नहीं, रखते हैं क्या? क्यों नहीं रखते हैं हम? कैसे रख दे? अच्छा, इस भाई का बढ़िया से जवाब दे देते हैं। बोल रहे हैं कि मुस्लिम को नहीं घुसने देंगे। अरे भैया, राजस्थान में राजपूतों का गढ़ है। कहाँ से औरंगजेब और बाबर घुसा है, पूछिए इससे पहले। अरे मार के भगाए ना, छत्रपति संभाजी मार के भगाए ना उनको। गुलामी कर, अरे बढ़िया से बात करो, गुलामी करके रह गए हो, घुसा कहाँ से? इन लोग अपने में एकता ये नहीं है कि मुस्लिम को घुस रहने देंगे। 36 को शासक था, 31 को है राज्य, 36 को शासक था। अब मार के हालत खराब करके बोलता है कि मुस्लिमों ने सब राजस्थान से घुसा है, सब राजपूत के क्षेत्र से घुसा है। कि इधर पढ़िएगा तब ना भाई, पूरा जाकर पढ़ो पहले, खान सर का बढ़िया से क्लास। इनको मार के भगाई, बताइए। अरे जी, इसका शासक को जिस कतर करेंगे, हम शासक करेंगे, हम शासक करेंगे। औरंगजेब आया मार के तहस नहस कर दिया इन लोगों को। मार के किसको भगाया? आपने कहा कि मार के भगाया। हाँ, क्या किसको? किस राजपूत शासक को मार के भगा दिया गया? किस राजपूत शासक को? हाँ। किसको नहीं मारा ये बताइए। किसको नहीं मारा ये नाम नहीं हमको अभी पता चल। सुनिए ना, अभी नाम नहीं पता, सुनिए सुनिए बता रहे। राजपूत शासक के बारे में बात की है कि हाँ। मार के भगा दिया। किस राजपूत शासक को मार के भगा दिया? किसको नहीं भगा ये ना बताइए। किसको ना, किसको नहीं बताइए, किसको नहीं मारा, कहाँ से घुसा पूछिएगा। राजस्थान मुगल शासक आक्रामक थे, वो घुस जा रहे थे, ठीक है, उसको बचाने का काम जो है बहुत बार राजपूत, क्योंकि राजपूत क्षत्रिय थे, उनका काम था, उनका फर्ज था लड़ना, ठीक है। कुछ जो घुसपैठ होते हैं ना, वो हर शासक में होते हैं। अभी भी होता है कि दल बदलू होते हैं, इस पार्टी में, इस पार्टी में, इस पार्टी में, इस पार्टी में। ये क्या है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम को घुस नहीं देंगे, कैसे नहीं कि मुस्लिम को घुस नहीं देंगे? इस देश में अगर रहना तो सब कोई रहेगा, हिंदू भी रहेगा, आप भी मुस्लिम जो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम को नहीं आने देंगे, वो भी भाईचारे के हिसाब से। सुनिए, ऐसे पूछिए तो जरा, क्या चीज पूछिए? मस्जिद के प्रांगण में कै गो हिंदू का दुकान लगता है? बताओ बताओ। हाँ, हिंदू का दुकान। इसमें हिंदू का एक भी दुकान नहीं है। मस्जिद प्रांगण की बात कर रहा हूँ, वो रहा बगल में बालता है, भाईचारा करने आ गया यहाँ। मैं बताता हूँ, ठीक है, सुनिए ना, हम राजपूतों ने 18,700 किले दान किए हैं और 565 रियासत दान किए हैं, 40 लाख एकड़ जमीन मैंने दान किया है। राजपूत की बात हो रही है, और ये बोल रहे हैं राजपूत को मार के भगा दिया। बताइए, अरे किसको मारा भाई? अच्छा, तो बोल रहे हैं कि नहीं मुस्लिम को नहीं घुसा, उसी रास्ते से मुस्लिम घुसा कहाँ से? पूछिए कि किस रास्ते घुसा? क्या मुसलमान का भारत में योगदान नहीं है क्या? हमको बताइए। कोई योगदान है? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मानते हो तुम? सुनिए, उनको मैं महान मानता हूँ, ठीक है, उनको मैं महान मानता हूँ। अब्दुल हमीद को क्या मानते हो? अब्दुल हमीद को क्या मानते हो तुम? मुसलमानों का मुल्ला का तुमने बात किया अभी, मुसलमानों का बात किया अभी, ठीक है। तुम्हारे से मानसिकता के लोग जो है ना, पूरे भारत लगा देगा। इसका औकात हो गया हमरा। कौन तो हाथ लगाने जा रहा है? कलाम जो थे, हाथ लगाने कौन जा रहा है? अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम
को बनना सबको चाहिए। सारे मुसलमान को बोल रहा है। सुनिए इधर, सुनिए। चुप रहो ना यार, बहुत तुम बोल रहे हो। अब्दुल कलाम आज बोल रहा है किसी मैडम, जो अगर देश के साथ है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, वो देश के साथ रहेगा। अगर जो देश के खिलाफ रहेगा, उसको देश से बाहर भेजना ही पड़ेगा। देश के बाहर जाना समझे? उसे देशद्रोही साबित करना ही पड़ेगा और करके भेजना पड़ेगा। अगर अब्दुल कलाम बनना है तो अब्दुल कलाम को तो कौन नहीं सल्यूट करता है, बताइए कौन नहीं इज्जत करता है? कलाम अभी अगर वो मेरे अलग सामने चीज है। आ जाए तो उनको हम गोड़ लग के अब्दुल प्रणाम कलाम करेंगे। बन के हमारा कौन हिंदू भेजेगा उसको? गद्दार को कौन बाहर भेजेगा? पूछिए, गद्दार को कौन भेजेगा? हैं? कौन रखे हुए हैं? कौन भेजेगा उसको? गद्दार को कौन रखेगा? रखे कौन हुए हैं? कौन रखेगा? रखे हुए शेख हैं? हसीना को कौन रखा था? कौन रखा? शेख हसीना को कौन रखा था? कौन है? शेख हसीना कौन है? कौन है? कौन है? गद्दार वो बांग्लादेश गद्दार नहीं है वो। जितना उसने गद्दार अपने नहीं है देश वो। के लिए कर दिया ना, हाँ। वो कौन है? हाँ। कर दिया, बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा। कोई कंट्री नहीं रखने को तैयार था। हमारे भारत देश के मोदी जी ने अपने गोदी में बैठाने का काम किया उसको। ठीक है, देखो जाओ, दिक्कत होगा तो आदमी यही आएगा। काटा जा रहा है, अमेरिका वहाँ पे नहीं हिंदू जाएगा। काटा जा रहा है और उनके और वहाँ पर अमेरिका नहीं जाएगा। कौन काट रहा है? क्या कर रहे हैं मोदी जी? 56 इंच का सीना बोलते थे, क्या कर रहे हैं? मोदी तो जो कर रहा है सबको उससे दिक्कत हो रहा है। आपको दिक्कत हो रहा है ना? आपको दिक्कत हो रहा है ना? हमको तो फायदा है। फायदा है ना? फायदा हो रहा है, जो आपका देश आंसू दिख रहा है, विरोध आपका कर रहा है। आपका आंसू दिख रहा है, भारत आंसू है आपके। ये लोग आपके मोदी से इतना चिढ़ते हैं, बताइए इंडिया आपको क्या दिक्कत है? ये लोग को मोदी जी से दिक्कत है। इनको क्या चिढ़ ये है? लोग को मोदी जी से दिक्कत है। अरे मोदी से दिक्कत सुनिए, मोदी से क्या दिक्कत सुनो, मोदी से क्या दिक्कत है? एक ही दिक्कत है मोदी से। मोदी से दिक्कत यही है कि जब 2014 का जब चुनाव था, पीएम का चुनाव था, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आते हैं पटना में और बड़ी मैदान से ऐलान करते हैं कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बना दो। प्रति साल टर्म स्लिप किया था, नोट कीजिएगा, टर्म स्लिप किया था। प्रति साल 2 लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ निकल गया था। ठीक है, दो लोग कौन थे? वो अडानी और अंबानी थे। भारत देश में सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिला है, उन्हीं को काम मिला है। मोदी जी के आने से अडानी और अंबानी अमीर बने, उससे पहले तो रिक्शा चलाते थे। सुनिए ना, जितना उससे पहले रिक्शा इंडिया चलाते थे का योगदान, इंडिया में उनका योगदान है इंडिया को आगे बढ़ाने में, समझे? उतना पूछिए उनका योगदान है कि नहीं इंडिया को आगे बढ़ाने में? किनका? जिनका अभी नाम लिए है, मोदी जी का? अंबानी और अडानी। क्या योगदान है भैया? क्या योगदान? क्या योगदान है? आपका क्या योगदान है? हैं? आपका क्या होगा? हमारे योगदान? अरे भाई हम तो दे रहे हैं, सर से लेके पैर के नखून से लेके सर के बाल तक का टैक्स दे रहे हैं कि देश मजबूत हो। हम तो टैक्स दे रहे हैं कि देश मजबूत हो। कमा रहा है, खा रहा है, समझे ना? यही भाई साहब टैक्स देते हैं और भी देते हैं लोग टैक्स। टैक्स पे करते हो भाई? देते हैं। कितना देते हो? कितना देते हो? बिना टैक्स के तुम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक देते हो। यहाँ से यहाँ तक देते हो ना, यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं है। भाई साहब, हम लोग फार्मा फार्मा कंपनी से ज्यादा टैक्स कोई नहीं भरता है। ये भी बात जान लो। समझे ना? जितना हम लोग यही देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टैक्स, ये भाई साहब। और बाकी लोग कोई नहीं टैक्स देते यहाँ से यहाँ तक का। ये बाल कटाने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। हम लोग को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जब कोरोना आए तो कहे कि थाली पीटो कोरोना बाहर चला जाएगा। क्या ये मोदी जी को, एक प्रधानमंत्री को कोरोना के आफत में ये कहना कि छिपा पीटो कोरोना, इतना मतलब घटिया प्रधानमंत्री जो एक देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी ये कहे कोरोना के टाइम में, जिस समय हमको दवा का जरूरत है, जिस समय हमको मास्क का जरूरत है, उस समय एक प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है वो आदमी ये कहता है कि छिपा पीटो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े छिपा इसलिए पिटवाया गया था। पिटवाया गया। अरे सुनो ना यार, आप बता रहे हैं ना, सुनेगा तो बताएंगे। सुनेगा है नहीं, थाली पीटने में तो बड़ा मजा आ रहा था, थाली पीटने में इनको बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, इनको कोरोना भगाओ। सारी दुनिया नफरत हो रहा है इससे कि तुम थाली पीटे सबसे पहले गए हो, अब थाली पीटना ही पड़ेगा। सुनोगे तब ना, जबरदस्ती बोलेगा, पीटना पड़ेगा। जब उन्होंने थाली पिटवा के डॉक्टर को हौसला बढ़ाने के लिए थाली पिटवाया था, ये बात तो आप भी जानते होंगे, या गलत है? अब इनको दिमाग में घुस गया, इसमें थाली पीटे तो कोरोना भाग गया। अरे खुद भाग जाओगे किसी दिन झूठ बोलोगे तो। सुनिए ना, एक बताओ, लड़ना नहीं है, उनको कहना है कि डॉक्टर को है जो कि हौसला बढ़ाने के लिए थाली पिटा गया था, और बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ कर दिए। फिर बाद में कहेंगे कोरोना से मौत हुआ ना, उसको मालूम है कोरोना का है, यही तो हम बोल रहे हैं, नहीं उसको क्या पता है? तो यही तो हम बोल रहे हैं कि आप जो ट्रेन चल रहा है, इतना जो तो मरेगा कोरोना नहीं। हो रहा था, तो सारे लोग हेल्प कर रहे हैं पब्लिक, और सरकार सोया हुआ है। अरे वही तो हो रहा है, उसका दावा का जरूरत है उसका।
है तो हम जो है बात औरंगजेब पे कर रहे थे। औरंगजेब पे बात करते करते जो है लोग नरेंद्र मोदी और अभी की जो बात है अभी की सरकार पे जो है उस पर चले आई। बाकी आपकी क्या राय है इस पर अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।